वर्धन। तब अब पता चलेगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। दबदबे से ऐसे पता नहीं चलता। तो यहाँ के लोग क्या कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा हैं? अब देखो भाई, मैं तो ऐसे कह नहीं सकता, लेकिन हवा तो कांग्रेस की है। मुद्दे गिनाने लगूंगा तो शायद शाम हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा पोलिंग का। मेन बताता हूँ, हमारा जैसे सेक्टर 21 का मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सेक्टर 21 में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई प्ले बच्चों का खेलने का स्थान नहीं है, सीवेज की बहुत बुरी कंडीशन है। आप अभी चल के देखना चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा। हमारे जो रोड है वो एक गंदा नाला का रूप ले चुके हैं। इस टाइप से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की पुरानी लाइनें लीकेज करती रहती है, फुटपाथ टूटे पड़े हैं। हमारा डुंडेड़ा गांव है, और डुंडेड़ा गांव से दिल्ली से जैसे डुंडेड़ा में आते हैं, आप जैसे ही हरियाणा में उतरोगे आपको दिखेगा कैसा नज़ारा है। ना तो वहाँ पे कोई एंट्री द्वार है, ना कोई साफ़ सफाई है, और साफ़ सफाई तो बहुत ही बुरी है, और एनक्रोचमेंट भी। वो ये है जी, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास नाम की चीज़ नहीं है। गली मोहल्ला सड़कें सीवर लाइन सब खत्म है, सुविधाओं के नाम पे जीरो है। मतदान हमारा करना अधिकार है और हमने वो किया है। अब ये चीज़ लोगों को, मंत्री लोगों को सोचना है हमें कैसा काम करना कैसा नहीं करना। और गुड़गांव पिछले 25 साल से ये कहता रहा कि हम ये कार्य करेंगे, बस अड्डा यहाँ बनाएंगे, चांद पे ले जाएंगे। सुनीता विलियम्स हमारी बस में जाएगी हरियाणा रोडवेज में, वो आज तक नहीं जा पाई है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। इस समय हम डुंडाहेड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां पर अब से हम कुछ 1-1.5 महीने पहले जब यहाँ पर विधानसभा की पड़ताल के लिए आए थे तो कुछ लोग हमें यहाँ पर मिले थे। हालांकि कहा जा रहा है कि आधे से ज़्यादा जो गांव है वो इस विरोध में था कि यहाँ पर वोटिंग नहीं होगी, यानी जब तक उनकी समस्याएं नहीं सुलझा जाती जब तक यहाँ वो वोटिंग नहीं करेंगे। आज हरियाणा विधानसभा 2024 के लिए वोटिंग है, 5 अक्टूबर की आज डेट है, और हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो वो लोग हैं किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और किस तरीके से उनके मुद्दे हैं, क्या उनके मुद्दे हल हुए, या फिर वो इन चुनावों में देख रहे हैं इस तरफ कि क्या जब वो वोट देंगे तो उनके मुद्दे हल होंगे कि नहीं। क्योंकि पब्लिक जब भी यहाँ वोट देने जाती है तो कहीं ना कहीं ये आकांक्षाएं लेके जाती है कि वो जिसको भी वोट देंगे वो उनकी समस्याओं को हल करेगा। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। हाँ जी, वोट दे गए हो? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर हो? हाँ, सेकंड टाइम दिया। पहली बार कब दिया था? पहली बार दिया था मोदी जी को अभी, ये लोकसभा चुनावों में। हाँ जी। अभी के क्या मुद्दे हैं? अभी की मुद्दे काम और काम चाहिए हमें, तो जो काम करेगा वो। क्या काम चाहिए? भाई रोड अच्छे हो, काम हो, मेन तो सारे काम, रोड अच्छे, पढ़ाई, स्कूल, सब कुछ। तो जो अभी सरकार रही 10 साल उसने कुछ करा तो है, पर वो स्पीड नहीं थी जितनी स्पीड होनी चाहिए। कर तो रहे हैं, सभी करते, पर वो कछुए की चाल नहीं चाहिए हमें। कछुए की चाल नहीं चाहिए। हाँ। तो कौन तेजी से विकास ला सकता है यहाँ पर? कौन आपके इस विधानसभा में लग रहा है? अभी तो नया नाम आया वर्धन यादव जी का, तो देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन उनके सामने तो बीजेपी के बड़े नेता खड़े हैं। बड़े नेता से क्या होना है? ऐसे वो जिस टाइम उन्होंने शुरू किया था जब वो भी तो छोटे ही थे, आज बड़े हो गए, तो क्या अगले बार जब वर्धन जी आएंगे उसके बाद वो भी बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा लगता है ना कि दबदबा उनका ज़्यादा है यहाँ पे, वो भी नए हैं वर्धन। तब अब पता चलेगा 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा। दबदबे से ऐसे पता नहीं चलता। तो यहाँ के लोग क्या कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा हैं? अब देखो भाई, मैं तो ऐसे कह नहीं सकता, लेकिन हवा तो कांग्रेस की है। चलो, आप युवा हो, युवाओं के क्या मुद्दे हैं हरियाणा विधानसभा के लिए? युवा के वो ये काम, हमें काम चाहिए, हमारे सीवर लाइन अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी हो, सब कुछ जो सरकार जनता के लिए जो करती है वो पूरे काम होने चाहिए। मेन काम वो है। और छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा, चाहे सीवर लाइन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऊपर तक हो। सरकार चर्चा चल रही है कि बीजेपी ने सबको बेरोजगार कर दिया, हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो आप जैसे युवा हैं वो डंकी मार के दूसरे देशों में जा रहे हैं। ये डंकी मारने वाली सच्चाई क्या है? ये तो मुझे पता नहीं। डंकी मार, खबरें तो पड़ी होंगी ना कि डंकी मार के दूसरे देशों में जा रहे हैं। हरियाणा के बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, नहीं ऐसा तो नहीं है, पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, पर मेन है अब डंकी मारने का तो क्या, ये तो मैंने देखा नहीं कितने क्या कहाँ जा रहे हैं। हरियाणा में देखिए बेरोजगारी बढ़ रही है। हरियाणा में बेरोजगारी न्यूज़ में तो सुनते ही हैं, बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। हाँ? बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है। अरे आपने न्यूज़ में तो आपने क्या देखा? अपने स्तर पे हमारे यहाँ वो ये पढ़ाई कर रहे हो, क्या लगता है कि ऐसी चीज़ें बढ़ती रही तो बेरोजगारी आगे बढ़ेगी? डर लगता है कभी कि हमारा क्या होगा, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ये तो है, नौकरियाँ तो कम है ही, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से नौकरियाँ कम है। अब देखो नई सरकार आती है, कितनी नौकरियाँ निकलती हैं। हमें किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो? हम लॉ की। अरे मैं ले रहा हूँ लोगों के इंटरव्यू लगातार, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मोस्टली अभी तक मैं 20-25 लोगों से बात कर चुका हूँ जो युवा हैं, सब लॉ पढ़ रहे हैं। क्या हरियाणा में ट्रेंड है क्या लॉ का अब कि लॉ स्टूडेंट बनना है? अब पब्लिक इतनी है को क्या करे, जो जमीन इतनी है, विवाद इतने हैं।
ये तो है ही, पब्लिक बढ़ रही है, जैसे अब वकीलों की भी जरूरत है, डॉक्टरों की भी जरूरत है, सब चीज़ की जरूरत है। ऐसा तो है नहीं कि वकील ही बन रहे हैं, सभी बन रहे हैं। जैसे पब्लिक बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, डॉक्टर की पढ़ाई हो रही है, वकीलों की पढ़ाई हो रही है। बस चलिए, ये आप बताइए जी। सर जी नमस्ते। किसका लग रहा है अभी वोट दिखाए हो, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सर यही है, अपना रोजगार का ही हो। फिलहाल मैं तो ऑटो चलाता हूँ यहीं पे। यहीं पे जैसे आसपास इलाके में? हाँ यहीं का ही, खास डुंडेड़ा गांव का, तो ऑटो चलाता हूँ तो मैं। आप लोग रोड पे निकलते हो, पुलिस भी होती है, जनता भी होती है, क्या आपको चीज़ें परेशान करती हैं? क्या मुद्दे हैं यहाँ जो आम ऑटो रिक्शा चालक हैं उनके? ऑटो चालक सर, एक तो जो थोड़ी सी ट्रैफिक पुलिस में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ वो भी हैं, तो बस थोड़ा सा वो घनी बार पुलिस वाले परेशान करते हैं। कुछ जो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या है कि एक 10 किलोमीटर का रूट है जो गांव के अंदर पड़ता है, उसमें भी उन्होंने सिटी बस चला दी है, जिससे ये ऑटो रिक्शा हैं जो जैसे हमें हाँ ठप हो गया काम। क्योंकि जो गांव के हम यहाँ के हैं, जो भी आसपास के गांव के, सब दो ही रोजगार हैं यहाँ पे, सिर्फ ओनली किराने की दुकान या फिर अपना ऑटो चलाना, और कोई रोजगार नहीं है। कंपनी है कि गांव के बंदे को अपने लेती नहीं है। ठीक है जी। और जो यहाँ की नौजवान पीढ़ी है जो पढ़ाई कर रही है, क्या उनके लिए डर लगता है कभी? डर तो सर वो ये कि अब जो पढ़ाई कर रही है, रोजगार के तो बस दो ही ऑप्शन है, और दो ही ऑप्शन है फिलहाल तो यहाँ पे। और जो है कि पढ़ाई लिखाई है कि ऐसी चीज़ है, ज़रूरी नहीं है वो भी हमारे जैसे ही ऑटो चलाएं। हमारे तो चलो मजबूरी, हम पढ़े लिखे नहीं हैं इतने, पर फिर भी जो पढ़ रहे हैं जनरेशन, वो तो फिर और भी किसी उसमें जा सकती है। अभी हम कुछ महीने पहले इसी गांव में आए थे, हमारे बाकी रिपोर्टर ढूंढेरा में आए थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी समस्या नहीं सुलझेगी हम तब तक वोट नहीं देंगे। वोट प्रतिशत यहाँ पर घट रहा है, बढ़ रहा है? सर फिलहाल लोग आ रहे हैं वोट करने? हाँ, कुल मिला के जितने भी वोट संख्या है मेरे अंदाजा से सारे से ही आ रहे हैं, मैं बताऊँ। जो विरोध था वो किस लिए था? विरोध यहाँ पे किस चीज़ का? कि वोट नहीं करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं आया, हम आए थे कुछ महीने पहले आए थे कि हम वोट नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्या नहीं सुलझेंगी। तो वो कुछ समस्या सुलझती दिखी आपको अभी चुनाव से पहले? कहने का मतलब यही है, ये तो बस पब्लिक है, क्योंकि वो वाली बात है कि समस्या तो कुछ पब्लिक अपने थ्रू भी बनाती है, ऐसी बात नहीं है कि सब सरकार के जिम्मे है। तो समस्या का तो ऐसा वोट ना डालने का तो वो है कि एक इंसान की गलती अपनी। ठीक है जी, वोट डालनी चाहिए, वो अच्छे इंसान की डालनी चाहिए, ये ना कि भाई गलत आदमी से, बस यही है और क्या है। चलिए, आपने अभी वोट डाला, अगले 5 साल के क्या मुद्दे रहेंगे? हरियाणा को किस तरीके से देख रहे हैं आप कि हरियाणा में ये विकास होगा? सर विकास तो फिलहाल यहाँ गुरुग्राम में काफ़ी हो गया है, क्योंकि बहुत से फ्लाईओवर बने हैं। ठीक है, और जो जैसे कि अपने पानी होने की व्यवस्था में भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी अपने हिसाब से ही है 24 घंटे की। हाँ, तो किसका माहौल लग रहा है अगर एक बार पूछे तो आपसे? वही है, अब देखो माहौल तो चुनाव के बाद ही रिजल्ट मिलेगा, अब ऐसे कहने से तो कोई हुड्डा भारी है कि सैनी भारी है? ये नहीं कह सकते सर। आज आपने वोट दिया, सबसे पहले तो ये बताइए क्या मुद्दे आपके इलाके के हैं, क्या सोच समझ कर आपने वोट दिया? ये तो हम नहीं पूछेंगे कौन सी पार्टी को दिया, ये आपके ऊपर है, लेकिन क्या मुद्दे आपके सामने रहे? मुद्दे गिनाने लगूंगा तो शायद शाम हो जाएगी, टाइम खत्म हो जाएगा पोलिंग का। मेन बताता हूँ, हमारे जैसे सेक्टर 21 का मैं अध्यक्ष हूँ, तो हमारे सेक्टर 21 में कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, कोई प्ले बच्चों का खेलने का स्थान नहीं है, सीवेज की बहुत बुरी कंडीशन है। आप अभी चल के देखना चाहोगे तो मैं दिखाऊंगा। हमारे जो रोड है वो एक गंदा नाला का रूप ले चुके हैं, इस टाइप से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की पुरानी लाइनें लीकेज करती रहती है, फुटपाथ टूटे पड़े हैं। हमारा डुंडेड़ा गांव है, और डुंडेड़ा गांव से दिल्ली से जैसे डुंडेड़ा में आते हैं, आप जैसे ही हरियाणा में उतरोगे आपको दिखेगा कैसा नज़ारा है। ना तो वहाँ पे कोई एंट्री द्वार है, ना कोई साफ़ सफाई है, और साफ़ सफाई तो बहुत ही बुरी है, और एनक्रोचमेंट भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। ये मुद्दा है हमारा। और जैसे हमारे भाई मेट्रो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ये अपनी दिल्ली से इस एरो सिटी से अपने अतुल कटारे चौक तक डुंडेड़ा गांव पे ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। अपने रेजांगला चौक से और दिल्ली गुड़गांव रोड तो इन्होंने मेट्रो कनेक्टिविटी दे दी है, लेकिन उससे ज़्यादा इस रोड पे ज़रूरत है, क्योंकि फुटफॉल यहाँ पे ज़्यादा है। एक तो ये मुद्दा है। हमारे यहाँ एक बड़ा पार्क ताऊ देवीलाल का है, जो कि आप वहाँ जाकर देखना उसकी कंडीशन कैसी है, उसका ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए। उसका मेन एंट्रेंस द्वार ही बिल्कुल टूटा पड़ा है, इतना बड़ा मतलब स्टेडियम है, पार्क है सॉरी, हमारे आसपास का, वो सुंदर होना चाहिए। एक हमारी लेग 1 है, जिसको बरसाती नाला बोलते हैं, यहाँ का पानी जहाँ जाता है, सारा तो नहीं जाता लेकिन जितना भी जाता है, वो उसकी चौड़ाई बहुत कम है,
मतलब जैसे पीछे से वो जहाँ तक मुझे पता है 4 मीटर है, फिर वो आगे 3.25 हो जाती है, फिर आगे 6 हो जाती है। तो वो एक पैरेलल होनी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए, थोड़ी बड़ा चौड़ेकरण होना उसका चाहिए। अभी आपने बीजेपी के पिछले 10 साल देखे, उन 10 सालों का अगर रिपोर्ट कार्ड जनता से लिया जाए, नेता तो अपनी तरफ से कुछ भी कहेंगे, लेकिन जनता से लिया जाए तो जनता क्या कहती है उस रिपोर्ट कार्ड के? मैं तो जी 10 में से 2 नंबर दूंगा। मैं जैसे मैंने बताया सेक्टर 21 का अध्यक्ष हूँ, तो साफ़ सफाई के मामले में मेरा तो सेक्टर तो छोड़ो, पूरा गुड़गांव बहुत बुरा कंडीशन है, बुरी मतलब बद से बदतर कंडीशन हो चुकी है। तो ये है। बाकी आप देख रहे हो कूड़ा है, सीवेज ओवरफ्लो है, बरसाती पानी ठहरा हुआ है, रोड टूटे पड़े हैं, बुरा हाल है, कोई जब हम डेवलपमेंट। चुनावी सर्वे अपना कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो लोग कह रहे थे कि जो RWA वाले हैं, जो प्रधान हैं, जो पंचायत के लोग हैं, उन पर बड़ा जुल्म किया बीजेपी ने। ये पंचायत के लोगों पर किया था। पीछे आपने देखा होगा जो जब उनकी पंचायत की वो सभा थी तो वहाँ लाठीचार्ज भी कराई गई थी। RWH की तो कोई अधिकारी तो सुन ही नहीं रहा है ना। नगर निगम तो हमारा काम पड़ता है, नगर निगम से, HSVP से कुछ काम पड़ता है हमें, GMDA से। तो GMDA तो फिर भी मतलब RWH की कुछ बातों को एक्नॉलेज करता है, लेकिन MCG तो बिल्कुल ही कोई सुनने को तैयार नहीं होते हैं। जब आप लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं, जो भी प्रशासन के लोग होते हैं, तो क्या आप लोगों से भेदभाव किया जाता है, या इलाका देखकर, या फिर उस किसी नेता का प्रभाव देखकर? बिल्कुल 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 जी। इधर अपना जो पुराना गुड़गांव है, इसकी तरफ मतलब सरकारी अधिकारी ज़्यादा देखना नहीं चाहते, क्योंकि इसकी तरफ हमारी तरफ समस्या ज़्यादा है और वो उन समस्याओं को ख़त्म कर नहीं रहे हैं। नए गुड़गांव की तरफ, ग्यारह साहब एक बार आओ। नए गुड़गांव की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है, हमारी तरफ कम है। एक बार आओ। ये 11 साहब से हमारे सूर्य विहार के प्रेसिडेंट है। हमारी पहली टाउनशिप है दिल्ली में, जैसे हरियाणा में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने बताया कि इतना गंदा एरिया वहाँ हो रखा है, साहब बताएंगे वहाँ एंट्रेंस कैसी है। और सूर्य विहार के प्रेसिडेंट है राजेश गहरा। अच्छा, ये सूर्य विहार शायद वही है जो, मैं गलत नहीं हूँ तो, जो यहाँ पे विरोध किया गया था कि वोट नहीं होगा। नहीं, सूर्य विहार में कभी भी होगा। नहीं, ये जो गांव में हुआ था, चलिए मैं आपसे वो सवाल कर लेता हूँ। जो गांव में एक बार हम आए थे पिछली बार, कुछ ये अगस्त के महीने में हम आए थे, 26 अगस्त की बात है, तो लोगों ने पोस्टर लगाया हुआ था कि पहले हमारी समस्या सुलझेंगी, फिर यहाँ पर वोट डलेगा। वो क्या था पूरा? वो ढूंढा की पंचायत ने किया था, वहाँ के लोगों ने किया था, लेकिन सूर्य विहार उसमें कोई उस समय नहीं थे वो लोग सूर्य विहार के। सूर्य विहार हमारी सबसे पुरानी सोसाइटी है गुड़गांव की, और सोसाइटी के बाहर आप देखिए ये कापासेड़ा ढूंढाएड़ा बॉर्डर है, ये दिल्ली और हरियाणा का गेटवे है, ताकि जो दिल्ली से लोग आते हैं, उद्योग विहार है, यहाँ से विदेशी कस्टमर आते हैं, तो कितना गंदा इंप्रेशन वो लेके जाते हैं। आप दिल्ली से एंटर करेंगे गुड़गांव, तो वहाँ क्या होगा, आपको वहाँ सबसे पहले गंदगी के दर्शन होंगे, टूटी हुई सड़कें होंगे, सीवरेज का पानी सड़क के ऊपर खड़ा मिलेगा, स्टैगनेंट वाटर है, रेडियों का इतना ज़बरदस्त अतिक्रमण है कि ट्रैफिक नहीं चल सकता है। एक फुट ओवर ब्रिज बनाया है, 1 लाख लोग लेबर क्लास और पैदल मिला के उद्योग विहार का, और करीब 1 लाख गाड़ियाँ रोज़ इस रोड से गुजरती हैं। और ये 800 मीटर का एरिया है, हनुमान चौक से और ये कापासेड़ा बॉर्डर तक। ऐसी कोई बुराई नहीं है समाज की। गंदगी, लोग वहाँ नशा करते हैं, वहाँ 2 शराब के ठेके खुले हैं, शराब पी के नशे में लोग नीचे गिरे होते हैं सड़क पे। मैं रोज़ उनको उठाकर 112 नंबर पे पुलिस को बुला के उनको पुलिस के हवाले करता हूँ। फुट ओवर ब्रिज बनाया गया, कोई एक भी इंसान फुट ओवर ब्रिज पे ऊपर नहीं चढ़ता है। चलिए, अब ये बताइए अगले 5 साल कैसे देख रहे हैं? 5 साल देखिए, अब जनता में जोश आया है, जनता जागरूक हो गई है और जनता खुद इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन मेरा हर एक को यही कहना है, सरकार कोई भी आए, कोई भी बने, जब तक हम लोग अपनी जिम्मेवारी, अपना अधिकार और अपना ड्यूटी, इनका मैचिंग नहीं करेंगे, हम अपने अधिकार तो जानते हैं लेकिन अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। तो मैं लोगों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि अपना घर को साफ़ रखते हो, ऐसे ही अपने आसपास की जगह को भी साफ़ रखिए। हम सब मिलजुल के करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। इस बार हरियाणा में बदलाव की हवा है? बदलाव तो सभी चाहते हैं, कोई सी भी पार्टी आ जाए, कोई सरकार आए, बदलाव चाहते हैं। लेकिन सवाल ये देखा ये जाएगा कि कौन देश को आगे ले जा सकता है, कौन डेवलपमेंट करा सकता है। हम तो यही चाहते हैं यंग ब्लड आगे आए, देश को आगे बढ़ाएं, ट्रांसपेरेंसी हो एडमिनिस्ट्रेशन में, जिम्मेवारी फिक्स हो। अधिकारियों की जिम्मेवारी जब तक फिक्स सरकार नहीं करेगी, मंत्रियों की भी
जिम्मेवारी जब तक फिक्स नहीं होगी ये देश सुधरने वाला नहीं है, ये मेरा चैलेंज है। लेकिन जो सरकार जनता को साथ लेके चलेगी, जनता को विश्वास में लेके चलेगी, ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी, ईमानदारी दिखाएगी, मेरा दृढ़ निश्चय है ये हिंदुस्तान को नंबर 1 वर्ल्ड का बनाने में कोई रुकावट नहीं आ सकती है। ये जो भी हमने कुछ दिनों पहले विरोध हमने देखा, जो पोस्टर वोस्टर लगाए हुए थे, शायद वो यही इलाका है या उसके बगल का इलाका है, अभी हम वहाँ भी जाएंगे। तो क्या वो विरोध था, क्योंकि पूरे गांव की यहाँ पर बात उन्होंने की थी, क्या वो पूरा था कि क्यों ये विरोध था? क्या वो लोग आ रहे हैं वोट करने? देखो, वोट करना एक अलग विषय है, वोट को मना करने से डेवलपमेंट रुक जाती है। वो विरोध बिल्कुल ग्रामीणों का, हमारे, मैं भी डुंडेड़ा गांव से ही हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले कई सालों से जहाँ जिस गली में ये विरोध हो रहा था वहाँ पर 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता है बरसाती, जो कि बरसात 20 मिनट की बरसात में भी 3-3, 4-4 फुट हो जाता है और निकलने में उसको पूरा दिन लग जाता है। तो एक गांव में एंट्री करने का मुख्य रास्ता वही है, जिसमें थोड़ी आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, जिसलिए विरोध था वो। बाकी इलेक्शन है, वोट तो की जाएगी, क्योंकि इलेक्शन का बाइकआउट करने से भी डेवलपमेंट होती नहीं है, वो रुक जाती है। हाँ जी, आज वोट दिए आप लोगों ने? हाँ जी, मतदान का दिन है। मतदान के दिन क्या मुद्दे थे दिमाग में? दिमाग में जो मुद्दे थे वो ये हैं जी, हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास नाम की चीज़ नहीं है। गली मोहल्ला, सड़कें, सीवर लाइन सब खत्म है। सुविधाओं के नाम पे 0 है। मतदान हमारा करना अधिकार है और हमने वो किया है। अब ये चीज़ लोगों को, मंत्री लोगों को सोचना है हमें कैसा काम करना है, कैसा नहीं करना। और गुड़गांव पिछले 25 साल से ये कहता रहा कि हम ये कार्य करेंगे, बस अड्डा यहाँ बनाएंगे, चांद पे ले जाएंगे, सुनीता विलियम्स हमारी बस में जाएगी हरियाणा रोडवेज में, वो आज तक नहीं जा पाई है। ये पचगांव में बनना था, फिर टोल टैक्स पे बनना था, फिर यहाँ ये क्या बोलते हैं राजी चौक पे बनना था। आज तक ना तो इसकी कोई ज़मीनी इकबार है, ना ही कोई किसी चीज़ का इंडिकेशन है। तो सरकार क्या ऐसे कार्य करेगी? तो बदलाव की हवा लग रही है क्या? बदलाव तो होना चाहिए, अब पर ये बदलाव करने वाले भी ऐसे हैं और जो नए आने वाले वो भी ऐसे हैं। क्योंकि हुड्डा साहब ने 2014 में नोटिफिकेशन किया था कि भाई बस अड्डे की ये ज़मीन है और यहाँ बस अड्डा बनाएंगे। जैसे हुड्डा साहब गए वैसे वो ज़मीन गायब हो गई। अच्छा, अगर तो विश्वास जनता करे तो किस पे करे? क्या वो वोट डालते हुए तो मुद्दे सोच लेती है, लेकिन किस पे विश्वास करती है? क्या है विश्वास पात्र यहाँ कोई नेता नहीं, क्योंकि जो नेता बन रहे हैं वो समय को देखते हुए पलटी मार जाते हैं। वही नेता मतलब कांग्रेस में था, जब समय बीजेपी गया तो बीजेपी में आ गया, तो फिर कांग्रेस में भग रहा है। तो ऐसे नेताओं के पीछे क्या करें? राव नरबीर सिंह जब ये बस अड्डे की जमीन रिक्वायरमेंट हुई तो कांग्रेस में था, 10 साल बीजेपी में रह लिया, आज तक कोई उसका कोई कार्य किया हो। तो अब ये फिर कह रहा है मेरे को टिकट दो वरना मैं फिर कांग्रेस में जा रहा हूँ। पार्टी की अदला बदली आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है? ज़्यादा परेशान कर रही है और सबसे उससे भारी परेशानी कर रही है ये हमारे जो एमएलए वो, क्योंकि ये अपने सुख को भोगने के लिए किसी कहीं भी पार्टी में जा सकते हैं। ये भी हमारी आज की रिपोर्ट, हमने आपको बताया कि किस तरीके से डुंडाहेड़ा गांव में लोगों ने यहाँ पर विरोध किया, लेकिन अब यहाँ लोग समझ गए हैं कि अगर वोट नहीं करते तो उसका और बड़ा नुकसान, यानी हम लोग अपनी सरकार चुनने के लिए यहाँ पे गाँव के लोग हैं उनकी दिक्कत थी साझा करी। लगातार हम इस चुनाव के दौरान आपके पास हरियाणा की रिपोर्ट आ रहे हैं, कर रहे हैं। और आज हरियाणा में उन्होंने यहाँ पर अपने जो है वोट दिए, अपनी मनपसंद के कैंडिडेट को चुना और उन्हें मुझसे ध्यान रखते हुए ये देखा कि कौन उनके लिए बेहतर होगा। अब 8 तारीख को पता चलेगा कि जो आज वोट डले हैं, जब 8 तारीख को खुलेंगे और यहाँ पर हरियाणा विधानसभा चुनाव और लोग जानने के लिए UIP न्यूज़।